इमेजिन आपने पूरा अकाउंट प्रिपेयर कर लिया बट सिर्फ एडिशनल कॉस्ट की वजह से आपकी एंट्री गलत हो गई। तो यार अब क्या करें। तो आज टेली प्राइम में इसी डेंजरस कॉन्सेप्ट को एकदम इजी ट्रिक के साथ हम सीखने वाले हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम यहाँ पर अपने एक टैली के नए कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं जिसका नाम है एडिशनल कॉस्टिंग। जो अकाउंटेंट होता है वो सबसे ज्यादा गलतियां यहीं पर करता है, क्योंकि काफी टाइम हमारी जो एडिशनल कॉस्ट होती है उसे लगाने में हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आपको एंड तक देखो, मैं एक इजी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप इजीली एडिशनल कॉस्ट को लगा पाओगे। तो चलिए हम अपने टेली प्राइम की वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज एडिशनल कॉस्ट इन वाउचर। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो फॉर एग्जांपल एडिशनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है। एडिशनल कॉस्ट का मतलब है, मान लो आपने कोई सामान जो है वो परचेज किया, मान लो 1000 रुपए का। अब आप उसे लेके आए तो उसके ऊपर कैरेज आपको देना पड़ा, आपको उसके ऊपर भाड़ा देना पड़ा। अब मान लो 100 रुपए का आपको भाड़ा देना पड़ गया। तो 1000 रुपए की चीज थी और 100 रुपए आपने उसके भाड़े का दिया। और मान लो 1000 रुपए में आपने 10 क्वांटिटी खरीदी, ठीक है। तो एक क्वांटिटी की वैल्यू कितनी हो गई, 100 रुपए। बट अभी वो क्या है, 1000 में 100 रुपए मैंने ऐड नहीं किए। अगर मैं 1000 में 100 रुपए क्या कर दूंगी, अगर मैं 100 के अंदर अगर 1000 रुपीज को ऐड कर देती हूँ तो कितने बन गए, 1100। और क्वांटिटी कितनी थी मेरी, 10। तो अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो पहले मेरे कितने रुपए बन रहे थे, 100 रुपए। बट अब मेरे बनने चाहिए 110 रुपए। तो वही जो गैप आता है 10 रुपए का, जो कि आपकी एंट्री को गलत करवा देता है, तो उसी गैप को आज हम सीखने वाले हैं बिल्कुल इजी ट्रिक के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपको एडिशनल कॉस्ट करना है तो सबसे पहले आपको कोई भी सामान परचेज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वाउचर के अंदर आते हैं। वाउचर के अंदर आने के बाद आपको परचेज वाउचर के अंदर आना है, क्योंकि एडिशनल कॉस्ट हमारी कहाँ पर लगाई जाती है, परचेज वाउचर के अंदर। तो आप डेट चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इसके बाद हमने लिख दिया मान लो इनवॉइस नंबर, आफ्टर दैट डेट डाल दी। और यहाँ पर मान लो एबीसी लिमिटेड है जो कि मेरा क्रेडिटर है। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एबीसी लिमिटेड बनाया हुआ है, तो मैं इसके ऊपर एंटर कर देती हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल ए। अब यहाँ पर मैंने ले लिया परचेज, एंटर करके नीचे आते हैं। अब यहाँ पर मैंने देखा कि मान लो मैं क्या खरीद रही हूँ, बिस्किट खरीद रही हूँ, ठीक है। अब बिस्किट खरीद रही हूँ मैं, और मैंने जो गोडाउन है वो किस में रखवा दिया, मान लो बावल के गोडाउन में। और मान लो मैंने 10 क्वांटिटी खरीदी है, और मान लेते हैं 400 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 4000 रुपए। अब इसके बाद मैंने आपको कहा कि इसके ऊपर इसको लाने का भाड़ा भी लगा, जिसे हम कहेंगे कैरेज। तो क्या यहाँ पे आपको कहीं कैरेज का नाम दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो हमें क्रिएट करना है, तो थोड़ा सा और नीचे आएंगे एंटर करके, एक बार एंड ऑफ लिस्ट पे जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद एंटर करते हैं, यहाँ पर हम बना लेते हैं कैरेज। तो हमने देखा कि कैरेज यहाँ पर बना हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे ऑल्ट सी से। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी कैरेज, ठीक है। और कैरेज मतलब खर्चा, और ये मेरा जो कैरेज है वो परचेज करते वक्त का है। तो आप इसे डायरेक्ट खर्चा भी लिख सकते हो, या फिर आपका ये एक्सपेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे किस में ले लेंगे, एक्सपेंसेस में ले लेंगे। और मैं यहाँ पर कर देती हूँ कंट्रोल ए, ठीक है। अब मैंने ये कहा आपको कि टोटल मेरे 1000 रुपए लग गए भाई कैरेज के, मतलब इस सामान को अपने पास तक लाने के लिए मेरे 1000 रुपए लग गए। तो इसके बाद मैंने इसको क्या किया, वाउचर के अंदर सेव कर दिया, हो गया सेव। अब एस्केप करके मैं बाहर आती हूँ और मैं ये देखती हूँ कि क्या ये मेरा अमाउंट डिवाइड हुआ है या नहीं। तो देखो आपने देखा कि कितने रुपए का सामान खरीदा मैंने, 4000 रुपए का तो सामान खरीदा, और प्लस में 1000 रुपए का मेरा क्या था। देखिए इधर आते हैं एक बार, अभी हमने जस्ट ये वाली एंट्री की है, तो एक बार एंटर करते हैं। देखो 4000 रुपए का तो सामान है और 1000 रुपए का किराया है, तो टोटल 5000 रुपए हो गए। और कितनी क्वांटिटी खरीदी है, 10। तो 10 से मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ 5000 को, तो 500 रुपए बनने चाहिए। कितने रुपए बनने चाहिए, 500। तो बाहर आते हैं और स्टॉक समरी के अंदर आते हैं। यहाँ पर आके आप देखोगे कि आपने क्या खरीदा है, अभी बिस्किट खरीदे हैं, ठीक है। तो आपको अब देखना है कि भाई कितना स्टॉक आपके पास रहता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपको क्लोजिंग बैलेंस कितना दिख रहा है, 310, ठीक है। और आप यहाँ पर इस चीज को खरीद रहे हो, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई 4000 यूनिट खरीदी, ठीक है, और 10 रुपए।
मतलब 10 नोज खरीदी और 4,000 रुपए की। क्या आपको यहाँ पर कहीं भी 1,000 रुपए दिखाई दिया? नहीं। तो भाई वो कॉस्ट हमारी कहाँ गई? जो हमने अभी 1,000 रुपए इसके ऊपर कैरेज का खर्चा किया था, तो वो 1,000 की कॉस्ट मेरी कहाँ चली गई? वो तो इसके अंदर एड ऑन हुई ही नहीं। तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा काम करना है। तो उसके लिए मैं बिल्कुल बाहर आ जाऊंगी, ठीक है। बाहर आने के बाद मुझे अपने वाउचर पे आओ, ठीक है। वाउचर पे आने के बाद आपको यहाँ पर प्रेस करना है फंक्शन की के साथ F12, ठीक है। जैसे ही आप फंक्शन की के साथ F12 प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पर एडिशनल कॉस्ट का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा कि भाई आप चाहते हो कि आपका स्टॉक आइटम के अंदर एडिशनल कॉस्ट आए या फिर ना आए। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये कह रहा है प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। तो क्या आप स्टॉक आइटम में जो भी एक्स्ट्रा चीजें लगाई गई है उसे यस करना चाहते हो? तो आप कह दोगे यस। ये हमेशा यस होना चाहिए, कभी भी नो नहीं होना चाहिए। अगर ये नो होगा तो कभी भी आपके आइटम में एडिशनल कॉस्ट शो नहीं होगी। तो इसलिए यस करो और उसके बाद कंट्रोल ए कर दो। तो अब मैं आती हूँ एक बार बाहर और मैं आती हूँ डे बुक पे। डे बुक में आने के बाद जो अभी मैंने एंट्री की थी उस एंट्री के अंदर आते हैं, और एंट्री के अंदर आने के बाद हम उस आइटम के ऊपर आते हैं, ठीक है, जो हमने कॉस्ट लगाई है एक्स्ट्रा। तो हम आते हैं कैरेज के ऊपर, और कैरेज के ऊपर आने के बाद कंट्रोल एंटर प्रेस कर देते हैं। जब हमें कोई भी वाउचर चेंज करना हो तो आपको शॉर्टकट की को प्रेस करना होता है, जो कि होती है कंट्रोल एंटर। तो नीचे आई, थोड़ा सा और नीचे आ सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आओगे, यहाँ पर लिखा हुआ है एडिशनल कॉस्ट इन परचेज इनवॉइस। तो यहाँ पर दिख रहा है नॉट एप्लीकेबल, इस वजह से वो आपके बिल में ऐड नहीं हुआ था। अब आप कह सकते हो कि आप इसे वैल्यू में ऐड करना चाहते हो कि क्वांटिटी में, वो आपके ऊपर होता है कि आप क्वांटिटी में ऐड करना चाहते हो तो क्वांटिटी में भी कर सकते हो, और वैल्यू में करना चाहते हो तो वैल्यू में भी कर सकते हो। अब मान लो मैंने वैल्यू को चूज कर लिया और मैंने कर दिया कंट्रोल ए। अब एंटर एंटर करके आपको इस एंट्री को क्या कर लेना है? सेव, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखना, आपको डायरेक्ट वहां पर आके कंट्रोल ए नहीं करना है, आपको एंटर एंटर करके उस वाउचर को सेव करना है। अब दोबारा आप स्टॉक समरी के ऊपर आओ। अभी हमने क्या खरीदे थे? बिस्किट, ठीक है। अब आप यहाँ देखोगे, अब देखो कुछ चेंज नजर आया? बिल्कुल। तो पहले यहाँ पर कितने रुपए थे? 4,000 रुपए, जो कि ओनली कॉस्ट के थे। बट अब आपको कितने रुपए शो हो रहे हैं यहाँ पर? 5,000 रुपए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4,000 की तो कॉस्ट थी और 1,000 का आपका खर्चा था। उन दोनों को इसने यहाँ पर क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो आई होप सो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ आ गया होगा कि आखिर में एडिशनल कॉस्ट क्या है। और यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि पहले भाई तुमने वाउचर को बना लिया, इसके बाद F12 में जाके आपको एडिशनल कॉस्ट का वो ऑप्शन को ऑन करना है, और इसके बाद आपको दोबारा एक बार डे बुक में आके जो आपकी एंट्री थी ना उसे रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश कैसे करोगे? एंटर एंटर करके, ठीक है। एंटर एंटर करके आपको क्या करना है? रिफ्रेश करना है। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का कंट्रोल ए का ऑप्शन यूज नहीं करना, और रिफ्रेश करने के बाद आप दोबारा देखोगे अपने स्टॉक समरी के अंदर जाके, तो वो आपको अच्छे से यहाँ पर हाईलाइट होने लग जाएगा, ठीक है, जैसे कि हमारा यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो जिस भी चीज की आप एडिशनल कॉस्ट को ऐड करना चाहते हो, कोई भी आइटम हो, तो उसे हम इस तरीके से क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो आई होप आपको एडिशनल कॉस्ट का मतलब समझ आ गया होगा कि आखिर में ये होती कैसे है और इसे हम टैली प्राइम में करते कैसे हैं। तो चलिए, ये हमारी वीडियो का एक नेक्स्ट टॉपिक था। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेटेड रहूं आगे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।